हेलो डियर सीएमए फाउंडेशन जून 2025 के प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अगर वीडियो का टाइटल देखा है तो हाँ, आई नो कि बहुत बार हम जो एक्सपेक्ट नहीं करते वो होता है। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि फेलियर इज नॉट द एंड, मतलब एक कोट है, मतलब एक कोट से ही शुरुआत करता है। यू कांट लेट योर फेलियर्स डिफाइन यू, यू हैव टू लेट योर फेलियर्स टीच यू। हमने जो सपना देखा था कि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे, इंटर की तैयारी करेंगे, शायद वो इस बार नहीं हो पाया। एंड इट्स ओके टू फेल, इट्स नॉट ओके इफ यू क्विट। मेहनत करो, सक्सेस मिलेगी। वन डे एट अ टाइम, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स अगर लेंगे तो हम सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। वो कछुए और खरगोश की कहानी तो सबको पता है कि कछुआ स्मॉल स्टेप्स लेता है पर वो कंसिस्टेंट होता है, इसी के लिए वो रेस की लाइन जीतता है। खरगोश बहुत आगे निकल जाता है और आगे जाके उसको लगता है कछुआ तो कभी मेरी स्पीड मैच ही नहीं कर पाएगा, और वो सो जाता है। जब वो सोता है तब कछुआ धीरे 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 आगे बढ़ता है और फिनिश लाइन को टच करता है। ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज हमने सुनी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रोफेसर शुभम जोशी आप लोगों के लिए एक बहुत ही धुआंधार पॉइंटर वाला सेशन लेके आया हूं। इस सेशन के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि हम लोगों ने बाउंस बैक कैसे करना है। यस, बाउंस बैक करना पड़ेगा। आई नो कि सर आपको क्या पता कि क्या एक्सपेक्टेशंस थी घर वालों की, क्या एक्सपेक्टेशंस थी मेरी अपने आप से, और मैं उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा भी नहीं उतर पाया या उतर पाई। आप नहीं जानते कि मेरे को कैसा फील हो रहा है। अगर आपके मन में ऐसा थॉट है तो वो एकदम करेक्ट और एप्ट थॉट है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड वॉट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, यहां से एंड यहां से। आज अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो वीडियो के एंड तक मैं एक चीज की आपको गारंटी देता हूं कि आपको पॉजिटिव, पम्प्ड अप और विजनरी टाइप का फीलिंग आएगा। विजनरी का मतलब आपको एक पाथ मिलेगा, जिस पाथ को अगर आप पकड़ के चलोगे तो जो पिछली बार हुआ वो दिसंबर 2025 में हमारे साथ सीएमए फाउंडेशन में नहीं होगा। फेलियर से सीखना सीखो, प्रोफेशनल कोर्स है। हम सब अपने आप से उम्मीदें बांध के चलते हैं कि हमको ये होगा तो हम ये कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई चीज होगी तो ही हम आगे बढ़ पाते, ऐसा नहीं होता। हम आज भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारे मन में कैलकुलेशन चालू है कि दिसंबर को कैसे एस करना है, मतलब हम दुनिया के बहुत सारे बच्चों से जो फेल हुए हैं उनसे आगे निकल चुके हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप को यह बताओ कि हम फेल हुए हैं एंड इट्स ओके। एक्सेप्ट करो और एस्केप करना बंद करो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं रीचेकिंग करूं क्या, ये तो वो गलती है, ये तो उसकी गलती है। नहीं, एक्सेप्ट करो कि हम फेल हो गए और एस्केप करना बंद करो। तो उसके कुछ 3 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना। सबसे पहला पॉइंट है सच। फेल होना अंत नहीं होता है, यह हमारे लिए एक फीडबैक है। सर फीडबैक कैसे? हमें पता चलता है हमारे रिजल्ट से कि हमने कहां पे गड़बड़ की, कहां पे हम कम रह गए। हां, यह मानना डिफिकल्ट है कि हम कम रह गए। आई नो कि स्लीपलेस नाइट्स थी, बट सिली सिली मिस्टेक से ही तो ये रिजल्ट आया ना। दूसरा, हाइड भी मत हो, ब्लेम भी मत करो। एक्सेप्ट और एक्नॉलेज करो कि क्या गड़बड़ हुआ, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, इसके लिए हुआ। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। मेरे सारे ग्रुप के दोस्त लोग पास हो गए, मुझे किसी को नहीं बताना कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे लोग कॉल करके पूछे, मेरा टीचर कॉल करके पूछा, अरे मत करो, बोल दो अरे हाँ यार मैंने मेहनत किया, फेल हो गया, कुछ कम रह गया, इट्स ओके, बाउंस बैक करूंगा। बाउंस बैक के बिना मेरे पास और कोई दूसरा ये है ही नहीं, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बाउंस बैक ही करना है। एक्नॉलेज कर लो क्या गड़बड़ हुई। शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी तबियत खराब हो गई हो, शायद ऐसा हो सकता हो कि आपके घर में कुछ ऐसा एकदम एग्जाम के ही पीरियड में कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो जिससे आप फोकस नहीं कर पाए। शायद ऐसा हुआ रहेगा आपने जिन टॉपिक्स पे फोकस किया उन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस कम आए। एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो और आगे बढ़ो। लेके बैठे रहोगे ना तो दिसंबर में भी यही हाल होना है। तीसरा है, एक दिन तो लो अपने इमोशंस को फील होने के लिए और फिर एक्शन मोड में आ जाओ। मेरे हिसाब से अभी आई थिंक आज के दिन में सुबह अगर रिजल्ट लगा तो हमारे पास टाइम 12 घंटे का, 20 घंटे का था, 12 से 20 घंटे का, जहां पे हमने ग्रीफ कर लिया। जब हम कल की सुबह उठेंगे तो हम लोगों को हमारे साथ कल क्या हुआ था उसके बारे में नहीं सोचना है। आज हमारे लिए स्लेट पूरा ब्लैंक है,
खाली ब्लैंक स्लेट है और इस ब्लैंक स्लेट को हमको भरना है। आई होप एक्सेप्ट डोंट एस्केप वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। अब पॉइंट नंबर 2, एनालाइज करो स्मार्टली, अपने आप से पूछो मेरे मार्क्स कहां गए? अकाउंट्स में गए, मैथमेटिक्स में गए, लॉ में गए, इको में गए? कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इनमें से किसी एक सब्जेक्ट का, कि मेरा अकाउंट और मैथ स्ट्रांग था, लॉ और इको में मैं फेल हो गया, लॉ की वजह से गया, मैथ्स और स्टैट्स अच्छा था। कॉम्बिनेशन देखो क्या थे, अपने आप से पूछो मेरे मार्क्स कहां गए, उस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना शुरू करो। दूसरा, अपने आप से पूछो क्या मेरी कंसेप्ट्स पुअर है, क्या मैंने प्रैक्टिस सही की थी और मेरी स्ट्रैटेजी में क्या गड़बड़ हुई? क्या ऐसा हुआ था आपके साथ पढ़ते वक्त कि आपने 10 दिन तक शेड्यूल अपना जो बनाया था उसको स्टिक करके चले और 11वें दिन आपको ऐसा लगा कि मैंने 10 दिन पढ़ाई की है तो अब मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूं? या ऐसा हुआ था आपके साथ कि आपको ऐसा लग रहा था कि आपको कंसेप्ट पढ़ने से आपको सब समझ में आ गया, इसी के लिए आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की? क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा मस्ट है, स्पेशली फॉर 2 थ्योरी सब्जेक्ट्स जो है हमारा लॉ और इको। इसमें राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। हम बस रीड करते हैं, रीड करने से हमको ऐसा लगता है कि हमको याद हो गया, पर जरूरी नहीं है कि हमको वो लॉन्ग टर्म के लिए याद हो। अगर ऐसा हुआ था तो इस बार वो गलती नहीं करनी है। देखो स्ट्रैटेजी दे रहा हूं ना, तो स्ट्रैटेजी का मतलब यह है कि पहले अपने वीक पॉइंट्स, अपनी गलतियां हमको पता करनी पड़ेगी। मेरे मार्क्स कहां गए, क्या मैंने इन सब्जेक्ट्स के अंदर और ओवरऑल हर इसमें कंसेप्ट पे फोकस नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, या स्ट्रैटेजी में गड़बड़ हो गई? और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा, क्या मैंने सब सही किया, मतलब पहले के 2 पॉइंट सही थे, पर मेरा प्रॉब्लम आता है सर टाइम मैनेजमेंट में, मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम मुझे मिला है वो काफी कम है। और दूसरा है सर एमसीक्यू ट्रिकी थे, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक क्वेश्चन को टाइम दूंगा तो मैं उसको सिक्योर कर सकता हूं, पर उसी क्वेश्चन में टाइम देके मैंने गड़बड़ कर दी। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी ट्रिक्स होती है। आप लोगों ने शुभम अग्रवाल सर और राज सर के लेक्चर्स अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि आपको हर सेशन में सर लोग कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टिप्स बताते हैं कि इनको कैसे करना है। अगर आपने वो नहीं सीखा तो सीखना चालू करो, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाली जहां पे हम लोग बहुत सुंदर सुंदर चीजें आपके लिए लेके आने वाले हैं। वो सुंदर चीजें क्या है इस वीडियो के एंड में आपको पता चलेगी। पॉज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पॉज करके वापस आओ, ये भी तो हमारा एक प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम नंबर 4 जो मैंने इसमें लिखी नहीं अपने आप से पूछने की, वो ये है, क्या आप लोगों ने ऐसा किया कि मैं अकाउंट्स पढ़ने बैठा हूं, मैंने कोई टॉपिक उठाया, टॉपिक करते करते मुझे बोर होने लगा, फोन पे मैसेज आ गया, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आ गई, या 2 घंटे से पढ़ रहा था, पढ़ने का मन नहीं है, तो मैंने बीच में से ही वो कंसेप्ट को छोड़ दिया, बुक बंद कर दी, और जब मैं अगली बार पढ़ने बैठा तो मैंने कहा यार मैं शाम को 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ रहा था ना, अब अकाउंट्स नहीं, अब मुझे लॉ पढ़ना है। लॉ पढ़ के हो गया, अगले दिन सुबह उठे अकाउंट्स में जहां पे एंड किया वहां से स्टार्ट नहीं किया, बल्कि किसी नए टॉपिक, किसी नए क्वेश्चन से स्टार्ट किया। अगर ऐसा किया है तो ये भी तो आपकी गलती है ना। कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस। इफ यू आर कंसिस्टेंट यू विल गेट द रिजल्ट, इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं आएगा। एक दिन का जोश में पढ़ाई करना होश खोने के समान होता है, इसी के लिए तो कहते हैं ना कि जोश में होश मत खो। नेक्स्ट आता है, अब अपने आप का एक रूटीन रिबिल्ड करना पड़ेगा। रूटीन रिबिल्ड करना पड़ेगा मतलब क्या? आप लोग फ्रेश 60 डे का प्लान बनाओ, 60 डेज के 2 प्लान बनाओ, इंटू 2 करो, क्योंकि हमारे पास 120 दिन है। मेरे को मालूम है कि 150 155 दिन के आसपास है, बट मैं कुछ 15-20 दिन माइनस कर रहा हूं और मैं आपको प्योर 120 डेज दे रहा हूं। फर्स्ट 60 डेज में अपने आप को बिल्ड करना है कंसेप्चुअली, नेक्स्ट 60 डेज में प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, 2 पार्ट में अपनी पढ़ाई को ब्रेक करो। पहला पार्ट कंसेप्ट बिल्डिंग, दूसरा पार्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगर आज मैंने सेल ऑफ गुड जैक की पढ़ाई की है तो सेल ऑफ गुड जैक कंप्लीट करता नहीं तब तक मैं उठूंगा नहीं, और सेल ऑफ गुड जैक खत्म होने के बाद मेरा पढ़ाई नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे सेल ऑफ गुड जैक के एमसीक्यू भी करने हैं। जब तक मैं, अगर मैंने टॉपिक लिया है सेल ऑफ गुड जैक, टुडेस टारगेट सेल ऑफ गुड जैक थ्योरी प्लस एमसीक्यू, तो थ्योरी खत्म नहीं होती तब तक मैं एमसीक्यू सॉल्व नहीं करूंगा। एक बार थ्योरी कंप्लीट करूंगा फिर ही मैं एमसीक्यू को हाथ लगाऊंगा। अगर मैंने आज थ्योरी आधा किया, एमसीक्यू नहीं किया, तो क्या मैं अपने आप से यह बोल सकता हूं कि मेरा सेल ऑफ गुड जैक खत्म हो गया? नहीं। अगर मैंने आज पूरा सेल ऑफ गुड जैक का थ्योरी खत्म कर दिया पर एमसीक्यू नहीं किया, तो क्या मैं यह बोल सकता हूं अपने आप से कि मेरा सेल ऑफ गुड जैक खत्म हो गया? द आंसर इज नो। आपको यह चीज ध्यान में रखनी है, यस आपको यह चीज ध्यान में रखनी है कि जब तक एमसीक्यू खत्म नहीं होता तब तक मैं उठूंगा नहीं। टारगेट दो, आज का टारगेट है मेरा
फर्स्ट हाफ में सेल ऑफ गुड जैक करूंगा, 4 घंटा लगेगा मुझे सेल ऑफ गुड जैक करने में। रीड करना नहीं, रीडिंग के साथ राइटिंग भी करना है। और वो खत्म होने के बाद ब्रेक लूंगा, खाना खाऊंगा, आधा घंटा आराम करूंगा, गार्डन में वॉक करके आऊंगा, और उसके बाद बैठूंगा, कम से कम 100 MCQ तो सॉल्व करूंगा। अगर ये स्ट्रैटेजी बनाओगे तो पिछले टाइम के जैसा गलती नहीं करोगे। 3 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए मिनिमम देना पड़ेगा। और अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो एडजस्ट करो 3 घंटे। उस 3 घंटे निकालने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। 3 घंटे निकालने हैं मतलब निकालने ही पड़ेंगे। फोर्थ है, रिवाइज करो विथ रियलिज्म। इसका मतलब यह है कि जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, रिवाइज करने के लिए बैठते हैं, तो हम अब क्या होगा ना, हम जब किताब खोलेंगे तो हमको लगता है कि अरे यार ये तो टॉपिक आता है, अरे वो टॉपिक में तो मेरे को आता है, इस चैप्टर में मुझे बस ये टॉपिक नहीं आता, बाकी तो आता है। ऐसा मत करो। अपने आप को, मैंने क्या बोला, आज जितना रोना है रो लो, जितना दुख दर्द मनाना है मना लो। कल सुबह वो दुख दर्द आपकी शक्ल पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे और आपकी साइकोलॉजी में होना नहीं चाहिए। कल सुबह जब उठोगे तो उठते से ही सबसे पहली चीज ये करनी है, मां बाप के पैर छुओगे, भगवान के सामने हाथ जोड़ोगे और एक नए दिन की शुरुआत करोगे। चाहिए तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, जिस भी धर्म से हो, जाओ, माथा टेक के और भगवान को बोलो थैंक यू मुझे ये दिखाने के लिए। अगली बार मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं वो सारी गलतियां ना करूं। अगर खुद को करियर में आगे बढ़ते हुए देखना है ना, तो ये करना पड़ेगा। और रियलिज्म इसी को कहते हैं, जीरो से शुरू करो। कल का दिन आपके लिए जीरोथ डे, आज का दिन जीरो डे है, कल का डे 1 है। और वो डे 1 से 1 डे कब कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। स्क्रैच से करो, रिवाइज करो विद इंटेंशन। फोकस उस टॉपिक पे करो जिसको आप लास्ट टाइम भूल चुके थे। रिवीजन चार्ट, समरी नोट, पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट पेपर दो हर हफ्ते। वो कैसे देना है मैंने बताया ना, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिस लाइक एन एग्जामिनर। एग्जामिनर की तरह प्रैक्टिस करो। मतलब क्या, वीकली टेस्ट घर पे बैठ के दो, टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट दो। हर टेस्ट के बाद चेक करो, रीलर्न करो, रीट्राई करो। टेस्ट हो गया, मेरे को 50 में से 30 मार्क आए हैं, वाओ वेरी गुड, नहीं, 50 में से 30 आए, वो 20 कहां गए? वो 20 कौन से थे जो मैंने छोड़ दिए, जो मैंने गलत किए? वो जो 30 आए हैं, उस 30 क्वेश्चन में से मैंने कितने तुक्के मारे, उसकी कंसेप्ट को जब तक मैं फिर से रिवाइज नहीं कर लेता, तब तक मेरे को चैन की नींद नहीं आनी चाहिए। अगर आप इतने स्ट्रांग माइंडेड हो ना, तो करोगे। करना है ना, आज दर्द हुआ ना, आज फील हुआ ना कि मेरे को पास होना चाहिए था, पास होने के लिए मुझे ये सब करना चाहिए था, तो आज ये सारी ट्रिक्स और ये सारी स्ट्रैटेजीज को यूज करो। क्या? चेक करो, रीलर्न करो, रीट्राई करो। चेक कर, धड़ चेक कर, रीट्राई कर, रीलर्न कर। 3R रूल को फॉलो करो, रिकॉल, रिवर्क, रिफाइन। इस रूल को अपने साथ जब तक सीएमए नहीं बनते ना, तब तक चिपका के चलना है। 6th पॉइंट आता है, अपने आप से पूछो कि मेरे को सीएमए करना क्यों है। अपना इंटेंशन लिखो, रीजन लिखो। एक पीस ऑफ पेपर पे मुझे सीएमए क्यों बनना है, मां के लिए, बाप के लिए, परिवार के लिए, अपने आप के लिए। अपना सपना है, मेरे माता पिता ने कष्ट किए हैं, पैसा लगाया है, आज मैं ये कसम खाता हूं कि मैं सीएमए बनूंगा। और सीएमए बनने का कारण क्या है, जहां पे पढ़ने बैठते हो वहीं पे लगा के रखो। और अपने आप से हर बार यही बोलना है, मैं बाउंस बैक करूंगा स्ट्रांग। अगर इस बार मैं फेल हुआ ना, अगली बार जितना मेरा स्कोर आया ना, उसका डबल लेके आने की हिम्मत रखता हूं। ये अपने आप से बोलो। 150 आया ना, अगली बार 300 लाऊंगा। 180 आया ना, 360 लाऊंगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो छोड़ दो। छोड़ोगे तो क्या होगा, ये जो सपने हैं ना आपके, खत्म हो जाएंगे। करना है ना, करने के लिए लिखना पड़ेगा। लिख के सामने लगाओ 2 चीजें, आई एम बाउंसिंग बैक, और दूसरा अपना कारण सीएमए करने का। अपने नाम के आगे तीसरे कागज पे लिखाओ सीएमए, लिख के रखो। अपना सपना है ना, पूरा होगा। और अगर ये सब पसंद आया तो आपके लॉ के भाई की टिप्स, सबसे पहले ओवर स्टडिंग मत करना। 7 घंटे की नींद लो, फोकस के साथ पढ़ाई करो, और उन सारे लोगों से दूर रहो जो आपको कहते हैं तू नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूं ना, तू कर पाएगा। मुझे एक पर्सन बता दो, सक्सेसफुल पर्सन जो कभी लाइफ में फेल नहीं हुआ। एक पर्सन बता दो जिसका कोई वेंचर कभी लाइफ में फेल नहीं हुआ सक्सेसफुल बनने से पहले। हर सक्सेसफुल पर्सन का एक बहुत ही रोबस्ट, स्ट्रांग पहचान होती है कि वो फेलियर देखता है, फेलियर से सीखता है और अपने आप को रिबिल्ड करता है। अगर फेलियर से सीखना है, रिबिल्ड करना है, एक दिन का जोश मत रखो। मोटिवेशन विल नॉट लास्ट फॉरएवर। व्हाट स्टेज विथ यू इज योर कंसिस्टेंसी। बी कंसिस्टेंट। 3 घंटे अगर सुबह 6 से 9 पढ़ना है ना, तो जब तक फाइनल नहीं क्लियर होता तब तक 6 से 9 पढ़ाई करोगे।
सुबह 3 बजे पढ़ने बैठो, मतलब रात को 8 बजे सो जाओ, 2 बजे 2:30 बजे उठो, स्नान लो, 3 बजे बैठो। 3 से 6 पढ़ाई करने का डिसाइड किया है ना, तो 3 से 6 जब तक फाइनल क्लियर नहीं होता तब तक करो। और हम एट इंस्पायर एकेडमी 15 तारीख से लॉ और स्टैट्स इन डेप्थ फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस देखने हैं, सीखना है, मिस्टेक्स नहीं करनी है, हम्बल रहना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। बाउंस बैक कमेंट करो इस वीडियो के नीचे, कमेंट करो बाउंस बैक, करूंगा मैं, कर चुका हूं, करूंगा नहीं, कर चुका हूं। और स्टार्ट करो अपनी सीएमए फाउंडेशन की जर्नी 0 लेवल से आफ्टर दिस वीडियो। कहां से करना है? इंस्पायर एकेडमी से करना है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है। स्टैट्स और लॉ हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को यानी स्टूडेंट्स को स्टैटिस्टिक्स और लॉ में आती है। इसकी शुरुआत 15 तारीख से होगी। टाइमिंग और डिटेल्स सारा ग्रुप पे बता दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यूट्यूब शॉर्ट में और वीडियोस में हम आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दिस। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लूज मत करना अपने आप की होप्स को, होप बनाए रखो, कंसिस्टेंट रहो। दिस साइड प्रोफेसर शुभम जोशी, योर लॉ का भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।